भव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत भक्त अवलंबन स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री सीवा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आसाधर जी, श्री देवराज नील जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कठहरिया जी, श्री स्वभूराम देवाचार्य जी, श्री उदयराम जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरिनाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। कुछ भक्तों का संक्षिप्त परिचय अब बताते हैं। सदन कसाई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए हैं। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से किया करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को एक पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वे चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दिया। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब पता लगा कि उनके बटखरा तो भगवान शालग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वे अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वे अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी।
मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बिठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वे स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विवल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। श्री गोसाई काशीश्वर जी, गोसाई श्री काशीश्वर जी अवधूत सन्यासी थे। आपको श्री नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का वास अच्छा लगा, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेश अनुसार आप श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपके हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यहाँ आपको रस केंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। श्री सोझा जी दंपत्ति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हो तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अर्धरात्रि के समय ये दोनों घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को त्याग न सकी और उसको भी अपनी गोद में लेती आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातः काल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग श्री द्वारकापुरी जी की यात्रा पर चल दिए।
12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दूधमुही शिशु की याद आई, जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहां वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। आज वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। श्री सिंहा जी भगवत भक्त सदगृहस्थ थे। आपके संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। इस समाज में आपका सम्मान भी बहुत था। आपकी प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। उन लोगों ने राजा से आपकी शिकायत कर दी। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए आपको कारागार में डाल दिया। आपकी संत प्रकृति थी, अतः आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे। परंतु आपको इस बात का विशेष क्लेश था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली आपके घर पर आई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको संत सेवा न कर पाने का बहुत दुख हुआ। सर्वसमर्थ प्रभु से अपने भक्त की सच्ची तड़फन और उसकी मानसिक पीड़ा देखी न गई। उसी समय चमत्कार हुआ और आपकी हथकड़ी बेड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। आप संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। राजा को जब ये वृतांत मालूम हुआ तो वह नंगे पैर भागकर आया और आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। आपके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, अतः तुरंत ही क्षमा कर दिया। इस प्रकार श्री सिंहा जी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे। श्री आधार जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। भगवान श्री हरि के नाम में आपकी बड़ी निष्ठा थी। आपने श्री हरि के नाम को ही अपना आधार बना लिया और उसी के बल पर असंख्य जनों को भव सागर से पार किया। श्री हरि नाम को आधार बना लेने के कारण आपका नाम श्री आधार जी पड़ गया। श्री हरिनाम जी भगवत कृपा प्राप्त संत थे। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और आपकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। एक बार सन्यासियों की एक बड़ी मंडली आपके गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें आपके यहाँ भेज दिया। संयोग से उस दिन आपके यहाँ तनिक भी कच्चा अन्न नहीं था और ना ही घर में रुपया पैसा या आभूषण ही था जिसे देखकर दुकान से सौदा आ सकता। ऐसे में आपने अपनी विवाह योग्य कन्या को एक सगोत्री ब्राह्मण के यहाँ गिरवी रख दिया कि पैसे की व्यवस्था होने पर छुड़ा लेंगे। इस प्रकार पैसों की व्यवस्था करके आप सीधा सामान लाए और संत सेवा की। कुछ समय बाद जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने ब्राह्मण के पैसे लौटा दिए, परंतु फिर भी वह कन्या को वापस करने में आनाकानी करता रहा। आपकी संत सेवा के प्रति निष्ठा और ब्राह्मण की कुटिलता ने संतों के परम आराध्य भगवान श्री हरि को उद्वेलित कर दिया। वे स्वयं चुपचाप कन्या को आपके यहाँ पहुंचाया है। अब वह ब्राह्मण आपसे झगड़ा तकरार करने लगा। इस पर भगवान ने रात्रि में स्वप्न में उससे कहा कि कन्या को मैंने उसके पिता के घर पहुंचाया है। यदि तुम इसके लिए तकरार करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब ब्राह्मण को अपनी गलती और आप पर भगवत कृपा का बोध हुआ। वह दूसरे दिन प्रातःकाली आकर आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। आपके मन में उसके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था, अतः उसे क्षमा तो कर ही दिया, साथ ही उसे भी संत से भी बना दिया।
श्री स्वभुराम देवाचार्य जी। श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण दत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्ण दत्त एवं राधा देवी को जब दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदाचार्य श्री हरदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को गौ सेवा करने की आज्ञा दी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपाष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहां देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने के कारण शिशु का नाम सबूराम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक सबूराम को उनके माता पिता श्री हरदेव व्यास जी के पास ले गए और उनका यज्ञोपवीत कराकर वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। श्री सबूराम जी घर तो आ गए पर उनका मन घर में न लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने की बात कही और उनसे आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगा। इस पर आपके माता पिता वात्सल्य स्नेह वश बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा, हम वृद्धों के तुम ही एकमात्र प्राणाधार हो। यदि तुम भी वैराग्य धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं, तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। ये सुनकर माता पिता हंस पड़े क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से संत दास और माधव दास नामक 2 भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और मौन स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरव्यास जी आचार्य की शरण में चले गए। आपने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। आपने अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराई। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। आप परम भगवत भक्त और संत सेवी थे। आपकी पत्नी भी परम भागवती और पति परायणा थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपति ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान हो गई है, अतः शेष समय भगवत भजन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। ये निश्चय कर पति पत्नी भगवत भजन और साधु सेवा में रत हो गए। आपकी संत सेवा में निष्ठा और ख्याति से जाति बिरादरी के लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों ने राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास बहुत धन है परंतु ये राज्य कर नहीं देता। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए सिपाहियों को श्री उदाराम जी को गिरफ्तार कर लाने के लिए भेज दिया। परंतु सिपाही जब आपके घर पहुंच गए तो सबके सब अंधे हो गए। ये समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर भगवत भजन और साधु सेवा का व्रत ले लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत विमुख जन वैष्णव बन गए। श्री ढूंगर जी, भक्त श्री ढूंगर जी जाति से पटेल क्षत्रिय थे। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी परंतु आपके पिता को ये सब व्यर्थ लगता था, अतः आप पिता से छिपाकर संतों को खिलाने पिलाने में धन खर्च कर दिया करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो ये बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास अर्थाभाव हो गया था
फिर भी आपकी संत सेवा बदस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचकर उससे संतों की सेवा की। श्री पदारथ जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। संतों में ही नहीं अपितु संत वेश में भी आपकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार एक ठग किसी संत सेवी वणिक के यहाँ संत वेश में रहने लगा। थोड़े ही दिनों में वह वणिक परिवार का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन मौका पाकर वह वणिक का सारा माल मत्ता लेकर चंपत हो गया। वणिक पत्नी ने जब देखा कि तिजोरी खुली है और सारी धन संपत्ति गायब है तो वह चीख चीख कर रोने चिल्लाने लगी। उसका रोना चिल्लाना सुनकर राज कर्मचारियों ने ठग का पीछा किया। जब ठग को अपने बचने का कोई उपाय न सूझा तो वह आपके ही घर में घुस आया। उसे राज कर्मचारियों के भय से भयभीत देखकर आपको कुछ दाल में तो काला लगा, पर संत वेश के प्रति निष्ठा होने के कारण उसे अपने घर में छिपा लिया और राज कर्मचारियों के वापस चलान जाने के बाद उससे सारी घटना सच सच बताने को कहा। समस्त वस्तु स्थिति से अवगत होने पर आपने वणिक का सारा धन उसके घर भिजवा दिया और ठग को भगवान का चरणामृत एवं प्रसाद दिया, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। इसी प्रकार आपने अनेक कुमार गामियों को भगवत भक्ति पथ का पथिक बना दिया। श्री विमलानंद जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय बड़ा ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले प्राणी भी मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करती थी।